Hello students, you are watching Shine Education and welcome back to another brand new video. In this video we will learn what is a share, what are equity shares, and we will understand its advantages and disadvantages. We will also study preference shares and its types. तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो शेयर का मीनिंग क्या है। A share is one of the equal parts into which the capital of the company is divided. अब कंपनीज़ में क्या होता है कि जब कंपनी कैपिटल रेज़ करती है तो वो एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू करती है, जैसे कि 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड। अब ये जो 100 शेयर्स हैं इन्हें इन्वेस्टर्स ख़रीदते हैं, जिससे कंपनी का कैपिटल रेज़ होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स शेयर क्या है। शेयर एक कंपनी के कैपिटल का पार्ट है। अब हम शेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। शेयर इज़ एन indivisible part of the capital of the company. It confers certain rights on its holder, for example, dividend, voting power, return of capital, etc. Each share has a distinct number and a nominal value. तो जो शेयर होता है कंपनी के कैपिटल का पार्ट है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और जो भी बंदा शेयर खरीदता है उसको कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे उसको कंपनी डिविडेंड देती है, उसके पास वोटिंग पावर आ जाती है, और ऐसे ही कई प्रिविलेजेस मिलती हैं। अब हर शेयर की कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू होती है और हर शेयर का अलग और डिफरेंट नंबर भी होता है। अब हम पढ़ते हैं इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन पर कोई प्रेफरेंशियल या स्पेशल राइट्स नहीं मिलते हैं। इन शेयर्स पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे एंड में पेमेंट की जाती है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है, फिर डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे किया जाता है, और लास्ट में बारी आती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं और वो मैनेजमेंट में अपने ओपिनियन भी रख सकते हैं और अपने वोटिंग राइट्स का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब हमने इक्विटी शेयर्स का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया है। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी को परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कंपनी बंद होने पर ही उन्हें अपना कैपिटल वापस मिलता है, तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेकंड है नो ऑब्लिगेशन एज टू डिविडेंड। अब इसका मतलब है कि ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड मिले। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट्स हों। थर्ड पॉइंट है नो चार्ज ऑन एसेट्स। इक्विटी शेयर्स इशू करने पर कंपनी के एसेट्स मॉर्गेज या प्लेज नहीं किए जाते। कंपनी अपने एसेट्स को फ्यूचर में बोरो करने के लिए यूज़ कर सकती है। अगला है सोर्स ऑफ प्रेस्टीज। अब जिस कंपनी के पास अच्छा खासा इक्विटी कैपिटल होता है उसकी क्रेडिट स्टैंडिंग हाई होती है, मतलब कि वो कंपनी अपनी सारी डेब्ट्स ईजिली उतार सकती है। क्रेडिटर्स भी आराम से क्रेडिट दे देते हैं क्योंकि उनके लिए इक्विटी कैपिटल एक सेफ्टी शील्ड की तरह है। लास्ट पॉइंट है स्मॉल डिनोमिनेशन। इक्विटी शेयर्स की वैल्यू जनरली कम होती है, जैसे कि 10 रुपीज़। कम वैल्यू होने के कारण कंपनी बहुत सारे पैसे इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज कर सकती है। अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहला है नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर एक कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू करेगी तो वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बेनिफिट्स नहीं उठा सकती। दूसरा है डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल रिफंडेबल नहीं होता। ज़रा सी भी गलती के कारण ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकती है, जिसके कारण कैपिटल बेकार पड़ा रहेगा और किसी काम में भी नहीं आएगा। थर्ड है परपेचुएशन ऑफ कंट्रोल। जब भी नए इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं तो वो सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफ़र किए जाते हैं, जिससे जो कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल है वो कम लोगों के पास जाता है, क्योंकि ज़्यादातर शेयर्स को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही खरीद लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्पेक्यूलेशन। जब एक कंपनी की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं और बिज़नेस अच्छा खासा चलता है तब कंपनी के प्रॉफिट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड ज़्यादा मिलता है और इक्विटी शेयर्स की प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इक्विटी शेयर्स काफ़ी महंगे हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है अनसाउंड डिविडेंड पॉलिसी। जब कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनकी कॉर्पोरेशन जीत सकें। ऐसा करने से वो पैसे वेस्ट करते हैं
जबकि उन्हें नॉर्मल डिविडेंड पे करना चाहिए और बाकी के पैसे सेव करने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इंतज़ार किसका कर रहे हो, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिन पर स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। इन शेयर्स पर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी मिलता है। इन शेयर होल्डर्स का कैपिटल भी पहले रिटर्न किया जाता है, पर इन शेयर्स पर कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। पर अगर शेयर होल्डर्स को 2 या 3 सालों तक डिविडेंड नहीं मिलता तो वो अपने वोटिंग राइट्स क्लेम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पहला है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे किया जाता तो उन शेयर्स को हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं। अब जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उसमें अगर डिविडेंड पे नहीं किया जाता तो वो नेक्स्ट ईयर या आने वाले सालों में शेयर होल्डर को नहीं मिलता। अगली टाइप है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में शेयर होल्डर्स को सरप्लस प्रॉफिट मिलता है और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में कोई सरप्लस प्रॉफिट नहीं मिलता है। जितना रेट ऑफ डिविडेंड है बस उतना ही मिलता है। नेक्स्ट है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके शेयर्स स्पेसिफाइड टाइम बाद रिफ़ंड किए जाते हैं या जब कंपनी चाहे तब उनके शेयर्स वापस किए जा सकते हैं। और जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कंपनी ख़त्म होने के बाद पे किए जाते हैं। लास्ट टाइप है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल शेयर्स के होल्डर्स कुछ देर बाद अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स के होल्डर्स अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस फ्रॉम योर फेवरेट चैनल शाइन एजुकेशन।